तुरंत हटा दे इस दिशा में लगी पितरों की तस्वीरें, भयंकर पितृ दोष लगता है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर में दीवारों पर पितरों की तस्वीरें लगा रखी हैं, तो आपको शास्त्रों में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। खासकर पितृपक्ष में इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपने अपने परिजनों की तस्वीरें घर में कहां पर और किस दिशा में लगाई हुई हैं? वे तस्वीरें उस दिशा में आपके लिए शुभ हैं या अशुभ? परिवार के मृत परिजनों की तस्वीरें किस दिशा में होनी चाहिए? क्योंकि पितरों की तस्वीरें सही दिशा में रखना बेहद जरूरी है, अन्यथा आपको इसके नकारात्मक प्रभाव भी मिल सकते हैं। अतः जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार पहला मृत व्यक्ति यमराज है, जिनका वास पितृलोक में है और वे ही समस्त पितरों के राजा हैं। उनके ही राज्य में सभी मृत जीवों का वास होता है। एक समय की बात है कि सभी मृत आत्माओं ने यमराज से बात की कि वे पृथ्वी लोक पर अपने जीवित परिजनों को देखने के लिए जा सके और उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर सके, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की और पुण्य करने की सलाह दे सके। इस पर यमराज ने उन्हें कहा कि ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं है। यमराज ने उन्हें भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए कहा। फिर सभी पितृगण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। सभी आत्माओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया और सभी पितृगण भगवान विष्णु की कृपा से पितृपक्ष के समय में पृथ्वी लोक पर पधारने लगे। शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और समापन आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर होता है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दौरान सभी पितृगण पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। पितृपक्ष के दौरान मनुष्य अपने पितरों को खुश करने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पूजा पाठ आदि कार्य करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के सभी पितृगण पितृलोक से पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने प्रियजनों द्वारा किए गए दान, तर्पण, श्राद्ध और सम्मान से खुश होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वे सदैव ही जीवन में उन्नति करते हैं और पितृशक्ति हर संकट से उनकी रक्षा करती है। दोस्तों, मनुष्य अपने पूर्वजों की याद में उनकी तस्वीरों को या चित्रों को दीवार पर लगाता है, लेकिन पूर्वजों की इन तस्वीरों को दीवारों पर लगाते समय दिशा एवं स्थान का ध्यान नहीं रखता है, जिस कारण से उस मनुष्य के पूर्वज अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मृत परिजनों की तस्वीरें लगाने के लिए योग्य स्थान का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तु शास्त्र के नियमों के आधार पर अगर हम अपने पूर्वजों की तस्वीरें दीवार पर लगाते हैं तो निश्चित ही हमें शुभ एवं अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। किंतु गलत स्थान एवं दिशा का चुनाव करने पर घर के अंदर नकारात्मक एवं शोक का माहौल बन सकता है। साथ ही घर के अंदर कई प्रकार के वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को अपने घर के अंदर पूर्वजों की तस्वीरें अथवा चित्र किस दिशा में लगाने चाहिए। सबसे पहली बात, क्या घर के अंदर मृत परिजनों की तस्वीरें लगाना शुभ होता है? शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर के अंदर अपने पूर्वजों की तस्वीरें अवश्य लगानी चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि उनका जो चित्र है, तस्वीर है, वह दुखी अवस्था में या फिर क्रोधित अवस्था में ना हो। आपके पूर्वज चित्र के अंदर प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन से उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट होना चाहिए। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधित अवस्था में हो तो यह मन के अंदर भय की स्थिति पैदा करता है। छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय उनसे नफरत करने लगते हैं। इसलिए पूर्वजों का चित्र या तस्वीर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरी चीज, वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की अथवा पूर्वजों की तस्वीरों या चित्र को भूल से भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है और आपके सभी पितृ भी अत्यंत क्रोधित और दुखी हो जाते हैं। तीसरी चीज, ध्यान रहे कि आपके पूर्वज अब इस संसार में नहीं हैं और वे ना तो भगवान हैं और ना ही वो मनुष्य। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके सामने कभी भी क्रोध वाली भावना प्रकट नहीं करनी चाहिए, अथवा आपके पितृगण दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष और अमावस्या के अलावा उनका आह्वान, तर्पण और श्राद्ध कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, उनके लिए आप दान कभी भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों के अलावा जो आत्माएं घर के अंदर प्रवेश करती हैं वो प्रेत आत्माएं होती हैं। इससे घर के अंदर भयंकर दुख का वातावरण निर्मित होता है। नंबर 4,
पितरों की तस्वीर सदैव ही उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीरें लगाना अशुभ माना गया है। खासकर ईशान कोण में पितरों की तस्वीरें भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। पितृ पक्ष में पितरों के लिए किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही करने चाहिए। नंबर 5, अगर आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और वे पृथ्वी लोक पर ही भटकते हैं। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती तब तक वे प्रेतात्मा बनकर के अपने ही परिजनों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीरें घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। छठी बात, सदैव ध्यान रखें कि मृत व्यक्ति के साथ में कभी भी जीवित व्यक्तियों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में भी पितरों की तस्वीरें भूल करके ना लगाएं। नंबर 7, मृत परिजनों की फटी हुई तस्वीरें कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए और घर में लगी हुई तस्वीरों को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके अपने घर में पितरों की तस्वीरें लगा सकते हैं और उम्मीद है कि आपको यह जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अतः वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।